मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद है अल्मास कॉलोनी के अनमोल प्लाजा बिल्डिंग में। दरअसल आपको आज बता दें कि आज सुबह 9 बजे जो चांद नगर का जटापाल नामी एक दूध वाला है, वो इस बिल्डिंग में हमेशा दूध देने के लिए आता था। चौथे या पाँचवें माले पे रोज़ाना वो आता था, लेकिन आज 9:30 बजे के बाद से वो लापता हो गया था। इस तरीके से उसके जो भाई है उसकी तलाश में यहाँ वहाँ थे। उन्होंने पुलिस में इसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखाई गई थी, लेकिन कई बार वो जो दूध देने के लिए जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता था, उसकी मोटरसाइकिल भी बाहर खड़ी भी पाई गई है। उसके साथ में जो दूध थे और उसके अलावा उसका मोबाइल था। अब आपको बता दें कि शाम में 6 बजे के आसपास, अभी हम आपको बता रहे हैं अनमोल प्लाजा बिल्डिंग, ये इसका लिफ्ट है। लिफ्ट का जो नीचे का डक होता है, डक में उसकी यहाँ पे बॉडी मिली है। और इसी ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। हम आपको बताएं कि यहाँ पे ये दूध के पैकेट भी नज़र आ रहे हैं। इधर दूध के पैकेट पे आप दिखाइए, ये दूध का पैकेट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इस जहाँ लिफ्ट है वहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लैट है, और इस फ्लैट में जो दो महिलाएं रहती है, जो अक्सर उनका दरवाज़ा बंद ही रहता है। और उसके अलावा जो उनका बेटा है वो बॉम्बे के लिए काम के लिए निकल जाता है। सुबह 8 बजे जाता है, रात में 8 बजे के बाद आसपास आता है। जब हमने उनसे भी बात की तो उन्हें भी इस बात की कोई इत्तला नहीं मिली कि ये किस तरीके से ये हादसा पेश आया। वहीं पे जो इस बिल्डिंग के जो और एक जो रहीवासी है इब्राहिम भाई से हमने बात की है, उन्होंने भी बताया कि ये हादसा हुआ उस वक्त कैसे हुआ। पुलिस यहाँ पे आई और उन्होंने जो लिफ्ट के ताल्लुक़ से भी सारी बातें बताई है कि लिफ्ट किस तरीके से खुल जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि आज लिफ्ट लाइट ना होने की वजह से कई घंटे तक बंद थी। अब वो 5 माले पे या 4 माले पे दूध देने गया होगा, या किस तरीके से वो डग में यहाँ पर आया और नीचे उसकी जो लाश पाई गई है। फ़िलहाल इसकी जानकारी मिलने के बाद मुमरा पुलिस यहाँ पहुँची है। उन्होंने लाश को बाहर निकाला और पंचनामा करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। अब ये घटना किस तरीके से हुई, क्या हुई है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल इस जो आज जो हादसा पेश आया उसको लेकर हम यहाँ के जो बाजू में लिफ्ट के बाजू में जो घर है वो पड़ोसियों से बात करते हैं। वहीं पर इस इमारत के दूसरे रहने वाले इब्राहिम भाई से बात करते हैं, इस घटना को लेकर उनका क्या कहना है। तनवीर भाई सुबह 8:30 बजे, तो सुबह नहीं कुछ नहीं रहता नहीं। तो कितने बजे वापस आए? वापस कितने बजे मैं आया हूँ इधर 9 बजे तक घर आया। बॉडी मिलने के बाद आया हूँ। अच्छा, आपके घर वालों ने कुछ हलचल सुनी या कुछ ऐसा? घर में बताया नहीं, मैं खोलते नहीं, देखिए दरवाज़ा नहीं खोलने का नतीजा देख रहे हैं। ये देखिए हम लोग दरवाज़ा नहीं, हम 2 ही औरतें ये घर काम पे जाती हैं, मैं घर में रहती हूँ, मैं आप आ रही थी, मैं चलती नहीं पाई। मतलब दरवाज़ा आपका ज़्यादातर बंद ही रहता है? बंद ही रहता है। मेरे घर में और कोई नहीं, खाली एक बच्चा कमाने वाला है, बाकी और कोई है नहीं। तो बाद में जब मालूम पड़ा कि बॉडी मिली तो आप लोग? हमारा तो कलेजे के जान ही नहीं थी, चला तो किसी ने कलेजा निकाला, कोई बोला किसी ने मोबाइल से देखे उनको? वो पता नहीं कितने बजे कौन आता है कौन जाता है, हम क्या पता चला बिल्डिंग में? देखो हमारे क्या नहीं, हमारे क्या तो अमूल पिया जाता है, अमूल भी जाता है हमारे घर में। हम लोग इस बात से बिल्कुल अनजान हैं, हम लोग को नहीं मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो लोगों से मतलब पता चला हम लोगों कितने बजे करीब आपको कभी पता चला? ये किसी आदमी ने फोटो तो खींचा था अंदर लिफ्ट के अंदर, किसी आदमी ने अंदर नीचे फोटो खींचा था, तो उसी से हम लोगों को अंदर ही से पता चला। पुलिस आई थी, कुछ पूछताछ की आप लोगों से? नहीं, हम लोगों से तो कुछ नहीं पूछा। और फिर हमारा इसमें कुछ काम ही नहीं है, हमारा ग्रैंड फ्लोर पे नीचे घर है हमारा, हम लोगों को तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम अब्बास शेख है। मैं पिछले 5 सालों से अनमोल प्लाजा में 7 माले पे रहता हूँ। तो हमको कंफर्म नहीं था, क्योंकि सुबह में लिफ्ट जो है ना 11-12 बजे से लिफ्ट बंद हो गई थी। हमको कुछ पता नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब हमको 6 बजे पता चला कि भाई कि एक आदमी मरा पड़ा है दूध वाला, जो उसकी उम्र 45 साल बता जा रहे, और उसका नाम शंकर जट्टा नाम है, वो भी सुनने को आया। तब हम लोग नीचे आए, हमारी बिल्डिंग वाले आए और कुछ यहाँ के रहवासी लोग ने मिलकर पुलिस को इन्फॉर्म किए, और कुछ पत्रकार आके यहाँ पे मालूमात करने के बाद उनको बाहर निकाला गया। और वो जो दूध वाले थे जो चांद नगर के करीब रहते हैं, वो ऐसा पता चला। और उसके बाद वो लेके जाने के बाद वो तकरीबन वही 7:30 8 साढ़े 8 बज गया लेके आने के बाद। तो आपकी बिल्डिंग में क्या करने आते थे? वो कभी कभार 4 माले पे 5 माले पे दूध देने के लिए आते थे। डेली आते थे? डेली आते, कभी कभी आते, कभी नहीं आते।
ऐसा कंफर्म नहीं था। लिफ्ट के वो नीचे मिला है, वो लिफ्ट किस तरीके से आप यहाँ रहते हो, कैसे खुलती है, कैसे बंद होती है? लिफ्ट का जो ऐसा मसला है ना, जब तक लिफ्ट नीचे नहीं आएंगी दरवाज़ा नहीं खुलता है, चाहे वो 7 माला हो, 6 माला हो, 5 माला हो, नीचे से ग्राउंड से 7 तक। देखिए गेट के अंदर और एक बाकायदा जाली है, वो खोलने के बाद ही आदमी बाहर निकलता है और वो गिरने का सवाल ही नहीं उठता है। अभी जब इतने 5 सालों से आप रह रहे हैं, 7 माले पे रहते हैं, कभी ऐसा लिफ्ट खराब हुई है, कोई ऐसा बच्चा या लिफ्ट को ऐसा कोई नहीं, आज तक हमारी बिल्डिंग में ऐसा कोई कंप्लेंट आई नहीं और कोई केस हुआ नहीं। ये फर्स्ट हुआ जो अभी आज हुआ है। लिफ्ट में बैकअप नहीं है, लाइट जाने के बाद लिफ्ट बंद हो जाती है अपने आप, तो उसको वो ये खड्डा है, उसमें एक सलिया डाल के खोलना पड़ता है इमरजेंसी में। यानी कि अगर लिफ्ट बंद है, जब तक नीचे नहीं आए तो उसके बगैर नहीं खुलेगा। उसके बिना ये दरवाजे के बिना, ये गेट के बिना जब तक लिफ्ट नहीं खुलता, कितना भी तुम ताकत लगा दो। एक तंदुरुस्त आदमी लिफ्ट के डक में कैसे नीचे जाता है? अभी वो पुलिस ही बता चला सकती है इन्वेस्टिगेशन करके कैसा हुआ, क्या पोस्टमार्टम से पता चलेगा किसने किया क्या किया। बाकी हमारे लिफ्ट से तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। लिफ्ट एकदम ओके, लिफ्ट ओके, और सोसाइटी भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, सोसाइटी बराबर ध्यान देती है, रेख देख करती है। अभी इस बिल्डिंग में सीसीटीवी लगानी है, इसको लेकर क्या कहोगे? इसके लिए अभी तो बातचीत चल रही है, पिछले 1 महीने से बातचीत हो रही है लिफ्ट में और ये सोसाइटी के अंदर कैमरा लगाने की। देखो सोसाइटी वाले लगाने वाले थे, अभी हादसा हो गया, वैसे तो लगाना ही है। उन लोग की मीटिंग हुई थी सोसाइटी की कि कैमरा लगाने की और बोर्ड लगाने की।